व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मेहुल और आज है थर्सडे। यूजुअली हम थर्सडे को एक लाइव करते हैं, बट वो लाइव सेशन चालू होने तो अभी थोड़ा टाइम है। बट उसके पहले मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। जो लोग राइडिंग करते टाइम बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो राइड करते टाइम पे, यू माइट हैव परमानेंट हियरिंग लॉस। मतलब आप अपने कान की सुनने की शक्ति कम कर सकते हो ओवर टाइम व्हेनेवर यू आर राइडिंग और मोटरसाइकिल। मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। जैसे हम लोग अभी बात करें ईयर प्लग्स की, ईयर प्लग्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइडिंग इक्विपमेंट है आपके किट का, और वो ऐसे कुछ दिखते हैं। ये देखिए, बेसिकली आपको करना क्या होता है, उसको अपने गले की तरफ ऐसे रख दीजिए गियर वगैरह पहन के, एंड जस्ट पुल योर ईयर एंड पुट देम इनसाइड। तो ये आपके कान में रहेंगे, आपके कान को सेफ रखेंगे विंड ब्लास्ट से। तो आप सोच रहे हो कि अरे विंड ब्लास्ट कौन था, हमने तो हेलमेट पहना था, हेलमेट में से तो आवाज़ कुछ आती नहीं है। हेलमेट और विंड एक दूसरे से टकराते तो जो आवाज़ क्रिएट होती है वो सारी की सारी आपके हेलमेट से आपके कानों में आती है, विच इज़ एक्चुअली वेरी बैड फॉर यू। बहुत सारे स्टडीज़ ने ये प्रूव कर दिया कि ओवर टाइम इट कैन लीड टू परमानेंट हियरिंग लॉस। अगर आप ईयर प्लग्स पहनते हो अपने हेलमेट के अंदर, इट इज़ वेरी वेरी इजी। जैसे आपने ईयर प्लग्स पहन लिया तो आप सोचोगे कि मेरा हेलमेट नहीं बैठेगा या कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इजीली बैठ जाता है हेलमेट विद ईयर प्लग्स। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा बेल का हेलमेट। तो पहले ईयर प्लग्स मैं अपने कान में डाल लेता हूँ, एक सौ देख सकते हो। इसको आपको एकदम अच्छे से सील होने देना है प्रॉपरली, जब तक कान में बैठेगा नहीं। एंड इतना इजी है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ईयर प्लग्स आपके कान में है और आपने हेलमेट पहना है। इट विल मेक नो डिफरेंस एट ऑल। तो इसमें काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन रहेगा कि अगर मैंने ईयर प्लग्स पहन लिया तो मैं अनसेफ हूँ रोड पे, मेरे को लोगों का हॉर्न नहीं सुनाई देगा, या फिर कोई और मुझे कुछ बोल रहा है तो वो सुनाई नहीं देगा। विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। ईयर प्लग्स आपका जो भी आवाज़ आ रहा है आपके कान में, उसको बस थोड़ा टोन डाउन करता है। सो इफ़ यू आर हियरिंग अराउंड 80 डेसिबल्स, यू विल एक्चुअली हियर लाइक 65 और 70, विच इज़ अ गुड रिडक्शन इन नॉइस। बट देन ऐसा नहीं होगा दैट यू वोंट हियर एनीथिंग। ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू हियर एनीथिंग। एंड व्हेन यू बाय सम गुड ईयर प्लग्स, आई थिंक एक नो नॉइस करके एक ब्रांड है, विच इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव, but then it can actually filter out the wind noise and your Sena का intercom noise, or if someone is talking to you, और हॉर्न वगैरह का। तो ये सारा लो और हाई पिच ऑडियो वो कर सकता है डिफरेंशिएट, एंड देन इट लेट्स द साउंड इनसाइड। देयर इज समथिंग स्पेशल इन इट, तो वो सारी चीज़ें हैंडल कर लेता है। अब गूगल करके देख सकते हो कि व्हाई इज इट सो स्पेशल इन एवरीथिंग। तो पहले क्या, जब तक मैंने एग्जॉस्ट नहीं लिया था, आई यूज्ड टू फील लाइक ईयर प्लग्स की ज़रूरत नहीं, ये लोग ऐसे ही बोलते हैं ये वो। सो व्हाट हैपेंड वाज वन फाइन डे अथर्व टोल्ड मी दैट ब्रो यू शुड ट्राई ईयर प्लग्स, एंड उसके बाइक पे स्टॉक एग्जॉस्ट ही था। एंड आई वाज लाइक अरे नहीं, बाहर का सुनाई नहीं देगा ये वो। मैं थोड़ा उसको ऐसा बोला तू एक बार ट्राई तो कर। सो ही गॉट मी अ न्यू सेट ऑफ ईयर प्लग्स और मेरे को दे दिया लगाने। तो आई यूज इट फॉर दैट राइड एंड इट फेल्ट सो पीसफुल। मेरे को यूजुअली क्या होता था, हर राइड के एंड में है ना थोड़ा हेडेक वगैरह, क्योंकि वो आवाज़ और वो धूप आँख में जा रही है, या तो फिर रात में चल रहे तो हाई बीम आ रहा है, उसकी वजह से मेरे को हेडेक वगैरह कुछ ना कुछ तो होता ही था। बट व्हेन आई यूज दैट ईयर प्लग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस। पहले तो ये चीज़ के बिल्कुल भी थका नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ी कम चीज़ें प्रोसेस कर रहा था। इट वॉज टेकिंग अ लिटिल लेस ऑफ माई एनर्जी। वो जो सारे अनवांटेड नॉइजेस थे जो मेरे कान में आते रहते व्हेन यू आर राइडिंग, वो कुछ भी नहीं आ रहे थे। आई कुड ऑल्सो हियर हिज वॉइस प्रॉपरली टू द सेना। मतलब सेना का ऑडियो एकदम अच्छा आ रहा था। थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा रखना पड़ता है, बट देन द ओनली गुड थिंग इज़ दैट आपको खाली सेना का ऑडियो से नहीं तो बाहर का सारा नॉइस फिल्टर हो जाता है। एंड मैं पीछे की दूसरी गाड़ियों के हॉर्न वगैरह सब कुछ बराबर से सुन पा रहा था। देयर वाज नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। हाँ, आदत होने में थोड़ा आपको 10-15 मिनट जाएगा जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे, बट देन एक बार आप यूज टू हो गए ईयर प्लग्स पे, देयर इज नो गोइंग बैक। मतलब आप बिना ईयर प्लग्स के फिर चलाओगे ही नहीं। और आप लोगों को और एक फैक्ट बताता हूँ, मेरा जो ये हेलमेट है AGV पिस्टा GP RR, ये हेलमेट के साथ ईयर प्लग्स आते हैं। लाइक इट इज सपोज टू बी यूज विद ईयर प्लग्स ओनली। आप इसको बिना ईयर प्लग्स यूज करने के लिए बनाया नहीं है ऐसे। तो अगर आपको ऐसा डाउट आ रहा है ना कि नहीं ईयर प्लग्स लगाना सही नहीं है, वो इतनी बड़ी कंपनी जो इतने हाई लेवल के हेलमेट बनाती है, वो आपको खुद बोल रही है दैट यू हैव टू यूज ईयर प्लग्स विद देयर हेलमेट्स, तो आप अभी सोच ही सकते हो कि ईयर प्लग्स का इंपॉर्टेंस क्या रहेगा। तो अभी आप मेरे को बोलोगे कि अरे ईयर प्लग्स पे इतना खर्चा कौन करेगा, इट इज़ सो एक्सपेंसिव, ये वो। ईयर प्लग्स आर नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। 3M के जो वर्किंग ईयर प्लग्स आते हैं, आई थिंक दे आर सम 10 रुपीज़ फॉर अ पैक, और अगर आप 100 रुपीज़ का पूरा पैक खरीदते हो सो यू गेट लाइक 100 और समथिंग। उसका अमेजोन पे है, मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चीज़ का। और इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग गुड, लाइक मैं तो इस सजेस्ट करूँगा कि नो नॉइस करके एक ब्रांड है, आप उसी का ईयर प्लग्स लो। बट येस वो थोड़े एक्सपेंसिव है, दे आर अराउंड 1800 रुपीज़, बट
दे आर द बेस्ट इन द बिजनेस। अनदर ऑप्शन विच आई इसको हीरोज करके एक ब्रांड है, यहाँ पे एक शॉप है अंधेरी में जो मैंने आपको दिखाई थी, लैब्स करके, यू कैन गेट इट ओवर देयर। जो मैंने अभी आपको दिखाया वो स्पार्टन का, क्योंकि मेरा हीरोज वाला मिल नहीं रहा। आई हैव दिस एंड द हीरोज वन, और मेरे AGV के साथ 3M के आए थे, तो वो भी मेरे पास 3 पड़े हुए हैं, बट देन 3 इज़ नॉट इनफ। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोलता हूँ, यू विल कीप लूजिंग इट। मेरे आई थिंक 6 या 8 सेट ईयरप्लग्स है, मैंने तो ऐसे ही घुमा दिए। जो नो नॉइज़ वाला है, जो सबसे एक्सपेंसिव वाला है, उसमें तो एक डिब्बी आती है, उसके अंदर रखो, किचन में लटका सकते हो, तो वो सारा चीज़ है विच इज़ वेरी गुड। इसमें एक थ्रेड है जो आपके अराउंड जाता है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और जो 3M वाले हैं ना, वो बस लूज आते हैं, कान में डालो और फिर आप निकाल के कहीं मतलब ऐसा रख भी नहीं सकते। अब अभी जैसे यहाँ पे पड़े हैं ना, तो ये टेबल तो साफ है, तो इसको यहाँ रखना ईजी, बट देन ये आपके कान में जाता है, सो इट इज़ नॉट एडवाइज टू कीप इट लाइक दिस ऑन अ सर्फेस। इसको इसकी जो स्पेसिफाइड बॉक्स आता है आप इसके अंदर ही रखो। तो अभी तो ये क्लीन है, इसके लिए फिलहाल मैं इसको यहाँ रहने देता हूँ। दी ओनली रीज़न वाई आई डोंट प्रेफर दोस चीप वंस इज बिकॉज उनका कोई रख नहीं सकते एंड दे आर यूज एंड थ्रो। एक बार आपने यूज़ किया फिर फेंक दो। ये रीयूजेबल होते हैं और ये वॉशेबल भी होते हैं, तो आप जब भी यूज़ करो वॉश करके यू कैन यूज़ देम अगेन फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ लाइक 2-3 मंथ। उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना जो कान का वैक्स वगैरह सारा इस पर लग जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, कभी शेयर मत करना किसी ईयरप्लग्स, इट इज़ वेरी अनहाइजेनिक। अपना यूज़ करो। और ईयरप्लग्स है ना, सिर्फ मोटरसाइकिलिंग में ही नहीं, ईयरप्लग्स लोग स्विमिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, वो तो बड़े बड़े हेडफोन टाइप होते हैं, वो लोग वो भी यूज़ करते हैं, जो ड्रिलिंग वगैरह काम करते हैं। अपने आप एक थोड़ा सा इशू है कि नोबडी टॉक्स अबाउट हियरिंग प्रोटेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं एक जैसे करियर में वेयर आई नीड टू बी इन 100% ऑफ माई फिजिकल एबिलिटीज़, बिकॉज मेरा कैसे एविएशन में देयर इज़ अ ईयरली टेस्ट जिसमें आपका सारा बॉडी का वाइटल्स चेक किया जाता है, इंक्लूडिंग माई हियरिंग। तो जो भी लोग इस टाइप के प्रोफेशन में से, उनको तो पता ही है कि ये सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस क्या होता है। बट देन डे टू डे लाइफ में भी एज यू ग्रो ओल्ड यू विल टेंड टू लूज योर हियरिंग। और अगर आप बाइक चलाते हो या बहुत नॉइजी इन्वायरमेंट में दिन भर रहते हो काम की वजह से या कोई भी वजह से, तो क्या होगा दैट यू विल लूज योर हियरिंग वेरी सून। जब आप बुढ़े हो जाते ऐसा करके बात करोगे, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड थिंग। सो आई वुड से whenever you are in a noisy environment, you should use your earplugs. अभी you might tell me कि मेरे पास तो एग्जॉस्ट नहीं है लाउड, मैं फास्ट नहीं चलाता ऐसा कुछ, तो मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं है। इवन राइडिंग एट 70-80 किलोमीटर्स एन आवर, अपना हेलमेट अराउंड 100 डेसिबल्स ऑफ ऑडियो प्रोड्यूस करता है, ऑडियो मतलब नॉइस प्रोड्यूस करता है, विच इज़ हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स। अपना जो नॉर्मल हियरिंग रेंज होता है इट इज़ अराउंड 85 डेसिबल्स, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी सेफ एंड दैट टू नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. But then when you're riding long distances, yeah, even if you're riding for 2 hours, so you're exposing yourself to more than 100 decibels for at least 2 hours, which is very very bad. और most of जिनका exhaust होता है, you know, those loud bikes. I used to have a very loud bike before. मतलब when my Ninja 1000 had the full system M4 exhaust, it was crazy loud. It was louder than any bike with a race fit full system और ऐसी प्रोजेक्ट फुल सिस्टम. सो मेरे को पता है कि वो आवाज़ कान में कितनी लगती थी और इतना सर दर्द होता था अगर धूप मिल गई उसके ऊपर, तो फिर आई एम डन. वो बाइक पे मैंने एग्जॉस्ट लगाने के बाद तो बिना ईयरप्लग्स कभी चलाया भी नहीं, बिकॉज इट गॉट सो डेंजरस फॉर माई हियरिंग. तो बोलने का बस यही मतलब है आप लोगों को कि अगर आप कोई भी बाइक चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो प्लीज़ ईयरप्लग्स पहनने की कोशिश करो. स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट देन यू विल गेट अडेप्टेड टू इट इन नो टाइम. और एक बार आप अडेप्ट हो जाओ, इट्स लाइक अ होल डिफरेंट वर्ल्ड. इतना शांति, यू विल फील दैट यू राइडिंग यू नो एक अलग पैराडाइज में, और इतना शांति रहेगा तो आपका भी थोड़ा दिमाग का लेवल शांत रहेगा, दिमाग भी थोड़ा सही जगह पे चलेगा, ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, इरिटेशन नहीं होगा. उसकी वजह से आप गलतियाँ कम करोगे रोड पे. और अगर कोई सामने वाला गलती करता है तो यू माइट नॉट गेट इन टू अननेसेसरी फाइट्स और समथिंग, जो पता है ना आजकल सब लोग करते हैं, विच इज़ नॉट सेफ एट ऑल. सो आई होप ये वीडियो ने आपको कुछ तरीके से हेल्प किया होगा. अगर कर दिया है तो प्लीज़ लाइक करना भूलना मत. और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, हम लोग हर थर्सडे लाइव जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं यूट्यूब पे. तो अभी वो सेटअप देखो यहाँ चालू है और लाइव 7:30 को चालू हो जाएगा. और मैं हमेशा की तरह हर थर्सडे को अराउंड आफ्टरनून में अपडेट करता हूँ कि मैं कितने बजे लाइव जाने वाला हूँ अपने इंस्टाग्राम पे. सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. सो विद दिस लेट्स जस्ट एंड द व्लॉग हियर फॉर टुडे. मैं भी लाइव जाऊँगा और हम बहुत सारी बातें करेंगे. और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पुट योर थॉट्स इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत. तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ.